नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। केंद्रीय कारागृह में कार्यक्रम, यह कारागृह नहीं सुधार गृह है, यह कहना है श्री बीके भगवान भाई का। यह खबर बीके भगवान भाई जी ने भोपाल से भेजी है। मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल होता है, उसे व्यर्थ कर्म कर व्यर्थ ऐसा ही नहीं गंवाना चाहिए। मजबूरी को परीक्षा समझकर उसे धैर्यता और सहनशीलता से पार करना है, तो अनेक दुखों और धोखे से बच सकते हैं। यह कारागृह नहीं बल्कि सुधार गृह है। इसमें आपको स्वयं में सुधार लाने हेतु रखा हुआ है, शिक्षा देने हेतु नहीं। इस कारागृह को संस्कार परिवर्तन का केंद्र बना लो। इसमें एक दूसरे से बदला लेने के बजाय स्वयं को बदलना है। बदला लेने से समस्या और ही बढ़ जाती है। उक्त उद्गार माउंट आबू राजस्थान से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आए हुए ब्रह्म कुमार भगवान भाई जी ने कहे। वे केंद्रीय कारागृह यानी कि जेल में बंद कैदियों को कर्म गति और व्यवहार शुद्धि विषय पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कारागृह के इस एकांत स्थान पर बैठकर स्वयं को परिवर्तन करने के लिए सोचो कि मैं इस संसार में क्यों आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे परमात्मा ने किस उद्देश्य से यहाँ भेजा है, मैं यहाँ आकर क्या कर रहा हूँ। ऐसी बातों का चिंतन करने से संस्कार व्यवहार में परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा कि यह कारागृह आपके जीवन को सुधार लाने हेतु तपोस्थल है। हम किसके बच्चे हैं? जिस परमात्मा के हम बच्चे हैं वह तो शांति का सागर है, दयालु कृपालु क्षमा का सागर है। हम स्वयं को भूलने से ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। भगवान भाई जी ने कर्म गति याद करते हुए कहा कि हम ऐसा कोई कर्म ना करें जिस कारण धर्मराज पूरी में हमें सिर झुकाना पड़े, पछताना पड़े, रोना पड़े। स्वयं के अवगुण या बुराइयां हैं उसे दूर भगाना है। ईर्ष्या करना, लड़ना झगड़ना, चोरी करना, लोभ लालच काम क्रोध अभिमान, यह मनोविकार तो हमारे दुश्मन है, जिससे अधीन होने से हमारे मान सम्मान को चोट पहुंचती है। जिसे भूलों के कारण हम यहाँ आए हैं उस भूलों को या बुराइयां दूर करना है, तो हमारे अंदर की आपराधिक प्रवृत्ति में परिवर्तन आएगा। इन अवगुणों ने और बुराइयों ने हमें कंगाल बनाया, इससे दूर रहना है। जीवन में नैतिक मूल्यों की धारणा करने की आवश्यकता है। जीवन में सद्गुण न होने के कारण ही समस्याएं पैदा होती है। उन्होंने कहा कि जीवन में परिवर्तन लाकर श्रेष्ठ चरित्रवान बनने का लक्ष्य रखना है, तब कारागृह आपके लिए सुधार गृह स्थापित होगा। हमारे जीवन से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या नफरत आदि बुराई को अपने जीवन से खदेड़कर हमें अपने आंतरिक बुराइयों को निकालना है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने यह देश हमारे लिए स्वतंत्र बनाकर खुशी आनंद में रहने के लिए दिया है। भगवान भाई ने कहा कि जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। हमारे मन में पैदा होने वाले विचार कर्म से पहले आते हैं। उन्होंने बंदियों को बताया कि बीती बात को भुला देना चाहिए तथा आगे की सोचनी चाहिए कि हे परमात्मा मेरे से कोई बुरा कार्य न हो। गलती करने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है। बदला लेने वाला दूसरों को दुख देने से पहले अपने आप को दुख देता है। स्थानीय ब्रह्म कुमारी राजयोग सेवा केंद्र की ओर से बीके किरण बहन जी ने बीके भगवान भाई का परिचय बताते हुए कहा कि 800 से अधिक कारागृह में कार्यक्रम करने के कारण इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। भगवान भाई ने बताई बातों को अपने जीवन में प्रयोग करोगे तो अवश्य ही आप बुरी आदतों को छोड़ दोगे तथा अपने आप अच्छा सोचने लगेंगे और जेल से छूटने के बाद अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेंगे। उन्होंने कहा कि मनुष्य ने विषय वासनाओं की चादर ओढ़ी हुई है। सहायक जेलर हरीश आर्य जी ने भी अपने संबोधन में बंदियों को बताया कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे, अतः हमें सदैव अच्छा सोचना चाहिए तथा बुरी आदत को छोड़ देना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आप सभी में कुछ मानसिक सकारात्मक परिवर्तन आए। जेल उपाधीक्षक सरोज मिश्रा ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था ऐसे कार्यक्रमों के लिए धन्यवाद किया। भविष्य में ऐसे कार्यक्रम करने हेतु ब्रह्मा कुमारी को निमंत्रण भी दिया। कार्यक्रम में बीके संगीता बहन जी ने कहा आप सभी को क्षमा करो, सकारात्मक सोचो और जल्दी छूट जाओगे।
कार्यक्रम में बी के सुखेंद्र भाई जी, बी के अविनाश भाई भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में अपराध मुक्त बनने, मनोबल बढ़ाने, बुरी आदतों को छोड़ने और संस्कार परिवर्तन के लिए भगवान भाई ने कमेंट्री द्वारा मेडिटेशन राजयोग करवाया। श्रीमान श्री ब्रह्म कुमारी भगवान भाई जी की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज़ जन आवाज।